किसी भी ईएमएमसी में अगर आपके पास डम फाइल नहीं है और उसे बनाना है तो आपके पास अगर फ्लैश फाइल है तो आप फ्लैश फाइल से डम कैसे बना सकते हो। ये डम होता क्या है, एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, इसका रोल ईएमएमसी में क्या होता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लैश फाइल से आप किसी भी मोबाइल का डम कैसे बना सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक फ्लैश 64 बॉक्स से एक आईसी को डिटेक्ट करके दिखा देता हूँ कि हमें एग्जैक्टली डम क्यों चाहिए और डम होता क्या है। देखो डम अगर आप गूगल करोगे तो उसको आपको पता चलेगा इट्स डम ऐड। सो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो डम का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल। तो डम एग्जैक्टली होता किस में, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैश 64 बॉक्स में यहाँ पे एक ईएमएमसी को मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ईएमएमसी डिटेक्ट होने के बाद इसके अंदर जो पार्टीशन होते हैं, दो पार्टीशन होते हैं, एक एमबीआर होता है, एक जीपीटी होता है। एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मेरा एक आईसी डिटेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईसी डिटेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सही से तो यहां पे आपको जीपीटी दिखाई दे रहा है, दैट्स प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी। ये क्या है हम अभी आगे जाके समझेंगे, वीडियो में बने रहना कि ये क्या होता है, इसके बारे में समझा दूंगा। अभी इसके अंदर अगर आप ये छोटे छोटे पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं ना, सो अगर आप पार्टीशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे यूजर पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, बूट ए बूट बी पार्टीशन दिखाई दे रहा है। तो ये जो तीन पार्टीशन होते हैं ना, ये होते हैं आपके एग्जैक्ट पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर आपका जो मेन पार्ट होता है, जैसे कि यूजर पार्ट, इसके अंदर जो फाइल होते हैं उसे बोलते हैं डम पार्ट। सो डम पार्ट में आपका बूट ए बूट बी नहीं आता है। डम पार्ट्स बूट ए बूट बी जो होता है, एक यू बूट होता है जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी बूट तक लेके जाने का काम करता है, और इसका जो मेन पार्ट है दैट्स कॉल्ड एज यूजर पार्ट, इसके अंदर आपका डम होता है। तो इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा देता हूं। सो देखो दोस्तों, किसी भी ईएमएमसी और यूएफएस में पार्टीशन होते हैं। यहां पे आज के वीडियो में मैं आपको ईएमएमसी के बारे में बताऊंगा, यूएफएस नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं किसी भी ईएमएमसी में बूट एरिया 1, बूट एरिया 2, सो ये यू बूट होते हैं, आपके यू बूट पार्टीशन कहा जाता है। और इसके बाद आपके ये GP1, GP2, GP3, GP4 दैट इज द जनरल पार्टीशन, ये हेल्थ को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द डिफरेंट पार्ट। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज यूजर पार्ट। तो किसी भी ईएमएमसी में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम 7 पार्टीशन होते हैं। किसी भी ईएमएमसी में 7 पार्टीशन होते ही होते हैं, जिसमें से 3 पार्टीशन जो होते हैं वो आपके नॉर पार्टीशन होते हैं, एंड देन 4 पार्टीशन जो होते हैं वो आपके नैंड होते हैं। सो नैंड में आपके जीपी पार्टीशन कैलकुलेट हो गए और नॉर में आपके यूजर एरिया बूट 1 और बूट 2 कैलकुलेट होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये जो नॉर होता है दैट्स कॉल्ड एज परमानेंट, एंड द नैंड होता है दैट इज द टेम्पररी। सो नैंड में आपका जीपी पार्टीशन कैलकुलेट किया जाएगा और आपका बूट ए बूट बी एंड देन यूजर जो होता है वो आपका नॉर्मल कैलकुलेट किया जाएगा। तो दो अलग अलग पार्टीशन हो गए। अभी इसके अंदर जो डम पार्ट होता है वो ओनली एंड ओनली यूजर के अंदर होता है। अभी इस यूजर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो बूट 1 एंड देन बूट 2 दैट इज द स्पेशल एरिया पार्टीशन। सो दिट इज द प्रीलोडर। अभी हम आगे जाके प्रीलोडर भी कैसे काम करता है ये बता दूंगा। इसमें आरपीएम भी होता है। आरपीएम भी कोई भी पार्टीशन नहीं होता है, दैट इज द सिक्योरिटी पार्टीशन। ये सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आरपीएमबी के ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए कि आरपीएमबी क्या होता है, आरपीएमबी का रोल क्या होता है, आरपीएमबी का की किस तरह से रीड कर सकते हैं, बिना डाटा लॉस आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में आरपीएमबी टाइप करके डाल देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो। अभी हम बात करते हैं यूजर एरिया की। देखो इसके अंदर जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डम पार्ट। तो हम जो डम पार्ट बनेंगे ना हम बूट एरिया में बनाएंगे, ना बूट 1 में बनाएंगे, ना आरपीएमबी में बनाएंगे। जो बनाएंगे वो बनाएंगे आपका यूजर एरिया में। अभी इस यूजर एरिया में दो तरह से पार्टीशन होते हैं। पहला होता है आपका जीपीटी एंड देन दूसरा होता है एमबीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो फ्लैश फाइल होता है इसके अंदर एक होता है स्लॉट ए
एंड देन स्लॉट बी। अब ये इसके ये दैट इज द डिफरेंट टाइप, ये फ्लैश फाइल के ऊपर है, सो इसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मली जीपीटी क्या होता है और एमबीआर क्या होता है और इससे हम डम कैसे बना सकते हैं। तो जीपीटी और एमबीआर में अगर हम बात करें तो देखिए दो अलग अलग पार्टीशन है, दैट इज द कॉल्ड एज जीपीटी एंड दिस एमबीआर। सो एमबीआर का मतलब क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ओके। एंड देन जीपीटी का मतलब होता है GUID, पार्टीशन टेबल। ये दो अलग अलग टेबल है। अगर एमबीआर की बात करें तो एमबीआर जो है दैट इज द ओल्ड पार्टीशंस बनाने का कंसेप्ट है और ये न्यू है। न्यू जितने भी आपके फोन अभी आए हैं उसमें आपको सब में जीपीटी दिखाई देगा। जैसे कि ईएमएमसी में अगर फॉर एग्जांपल बात करूं तो ईएमएमसी 5.0, 5.1, यूएफएस जितने भी है सब में आपको जीपीटी पार्टीशन आएगा। तो जीपीटी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी में कैलकुलेट की जाती है और एमबीआर जो है वो ओल्ड में कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आप फ्लैश 64 बॉक्स में आओगे तो फ्लैश 64 बॉक्स में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो टैब आपको दिखाई दे रहा है, एक एमबीआर, एक है आपका जीपीटी, ओके। ये ए एंड बी दैट इज द डिफरेंट पार्ट, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका जो सिस्टम होता है ना या आपका जो फ्लैश फाइल होता है उसके लिए होता है। ए स्लॉट क्या होता है, देखो जितने भी नए फोन है उसमें ए और बी स्लॉट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हम इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे। आज मैं आपको एमबीआर और जीपीटी क्या होता है और इसका यूज करके आप फ्लैश फाइल से डम कैसे बना सकते हो इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो जीपीटी जो है GIDU पार्टीशन एंड द एमबीआर जो है दैट इज द मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे मैंने MTK, कॉलकॉम, सैमसंग, SPD, तो जितने भी आपके CPU है उससे फ्लैश फाइल से आपको डम बनाना है। अभी डम क्या होता है, एक तरह की अलमारी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस अलमारी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अलग अलग पार्टीशंस बने हुए हैं और ये सारे पार्टीशन किसके अंदर है, तो यूजर डाटा के अंदर है। सो हमें क्या करना है, बस इस पार्टीशन को क्रिएट करना है। अगर हम इस पार्टीशन को क्रिएट करेंगे तभी जाके आपकी फ्लैश फाइल इन फाइलों के अंदर स्टोर होगी, वरना आपका फोन ऑन नहीं होगा और इसी को डम बोलते हैं। तो डम क्रिएट करने के लिए अगर हम डम क्रिएट करेंगे तो हर सीपीयू का डम क्रिएशन अलग होता है। जैसे कि अभी ये जो पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके एक्सोनोस मतलब सैमसंग के, MTK के अलग होते हैं, कॉलकॉम के अलग होते हैं, इसके बाद सैमसंग के अलग होते हैं, SPD के अलग होते हैं। उसी तरह से इसके जीपीटी पार्टीशन जो होते हैं, गाइड पार्टीशन टेबल होते हैं, वो भी अलग होते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक सीपीयू का डम बनाने के लिए उसके फ्लैश फाइल के हिसाब से हमें डम क्रिएट करना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे पूरी तरह से इरेज कर देंगे। तो इसे हम यहां से पूरी तरह से इरेज कर देते हैं और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे मैंने एक अलमारी को पूरी खाली कर दिया है। पूरा उसके जितने भी पार्टीशन है वो सारे के सारे पार्टीशन खाली हो चुके हैं और खाली होने के बाद हम इसके अंदर क्रिएशन करेंगे, न्यू क्रिएशन। तो न्यू क्रिएशन कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पार्टीशंस खाली हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो ये आपका यूजर है, ये आपका बूट ए है, बूट बी है। अभी इस यूजर के अंदर आपको ये जो जीपीटी वाला ऑप्शन है, इस जीपीटी ऑप्शन से आप किसी भी फाइल से डम क्रिएट कर सकते हो। कैसे डम क्रिएट करना है, तो इसे सबसे पहले हम लेते हैं MTK का डम कैसे बना सकते हैं। तो जिसका भी आपको डम बनाना है, द रूल क्या है, तो जब भी आप डम बनाओगे उसका फ्लैश फाइल जो होता है आपको स्टॉक रोम होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक रोम अगर होगा तो ये डम बनेगा, कस्टम रोम में डम बनेगा, दिखेगा, लेकिन आपका फोन ऑन नहीं होगा, वो आपका डीसी मशीन 60 to 120 पे ही अटकेगा या पोर्ट बनाएगा। तो ध्यान रखना रूल क्या है कि जब भी आप डम बनाओगे डम में आपको स्टॉक रोम ही लेना चाहिए। अभी ये स्टॉक रोम क्या होता है इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। अभी स्टॉक रोम मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर मुझे MTK का डम बनाना है तो MTK डम मुझे कैसे बनाना है, तो मुझे जस्ट सिंपली जीपीटी पे टिक कर देना है। यहां पे मुझे डेस्कटॉप पे आना है, यहां पे मैंने आपको दिखा देता कि फ्लैश फाइल रखा हुआ है, यहां पे मैंने MTK रखा हुआ है, ये मेरे 6A है। यहां पे मुझे फ्लैश फाइल के अंदर आना है। फ्लैश फाइल के अंदर आने के बाद मुझे सिंपली यहां पे सिलेक्ट कर देना है स्कैटर फाइल, जस्ट सिलेक्ट द स्कैटर फाइल। यहां पे मैंने स्कैटर सिलेक्ट कर दिया। ध्यान देना, जैसे ही मैंने स्कैटर सिलेक्ट कर दिया, स्कैटर सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो
SGPT राइट. So okay, GPT नहीं, the SGPT, the special GUD partition right. ऑटोमेटिक जैसे मैंने ले लिया, ये ऑटोमेटिक राइट हो गया. आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो कि मैंने ओनली स्कैटर फाइल सिलेक्ट किया. जैसे ही मैंने स्कैटर फाइल सिलेक्ट किया, सारे के सारे पार्टीशन यहां पे आपको दिखाई दे रहे आ गए. अभी देखो यहां पे यूजर पार्ट तो आ गए, लेकिन इसके अलावा हमें बूट पार्ट भी होने चाहिए. तो बूट पार्ट के लिए आपको ये जो बूट पार्टीशन है, ये बूट पार्टीशन के लिए आपको सिंपली पार्टीशन में जाके यहां से फ्लैश फाइल सिलेक्ट करनी है. जब आप फ्लैश फाइल सिलेक्ट करोगे तो बूट पार्टीशन भी क्रिएट हो जाएंगे. सो यहां पे मैंने बस यूजर पार्टीशन MTK क्रिएट करके दिखाया. आप देख सकते हो सारे MTK के पार्टीशन यहां पे मेरे क्रिएट हो चुके हैं. अभी जैसे अगर मैं यहां पे दिखा दूं कि MTK के मेरे पार्टीशन क्रिएट हो गए. क्रिएट होने के बाद अगर आप सही से देखोगे तो यहां पे आपको दिखा देता हूं. देखो यहां पे प्राइमरी जीपीटी. अब ये प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी क्या होता है? प्राइमरी जीपीटी मतलब मेन जीपीटी जिसे हेडर बोलते हैं. बैकअप जीपीटी जो होता है सेकेंडरी हेडर होता है. यहां पे आपको ये वैलिड दिखाई दे रहा है. अब दिखाई दे रहा है, दैट इज द वैलिड दिखा रहा है. अगर यहां पे इनवैलिड होता तो मुझे क्या करना पड़ता कि यहां पे सिंपली MBR में आके मुझे बस जीपीटी एरर को रिपेयर करना है. जैसे मैं रिपेयर करूंगा, ओनली एंड ओनली प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी रिपेयर हो जाएंगे और जो इनवैलिड का ऑप्शन है वो वैलिड में आएगा. तो जब भी आप डम क्रिएट करोगे तो जीपीटी को आपको वैलिड में होना चाहिए, तभी जाके वो डम क्रिएट होगा और तभी जाके उसके अंदर फ्लैश फाइल अपलोड होगी. तो ये मैंने आपको जो बताया, ये MTK के बारे में बताया. सेम एज इट इज अगर आप चाहते हो कॉलकॉम के बारे में करें तो आप कॉलकॉम को भी यूज कर सकते हो. तो यहां पे मैंने आईसी को सेम वापस से पूरी तरह से इरेज कर दिया है. पूरी तरह से ये ब्लैंक हो गई है. अभी इसको कॉलकॉम में कैसे कर सकते हो? तो MTK में मैंने बता दिया. सेम प्रोसेस आप कॉलकॉम में भी कर सकते हो. तो यहां पे आप देख सकते हो पार्टीशन पूरी तरह से चले गए हैं. सो अगर मुझे करना है तो जीपीटी में आना है. यहां पे मुझे जीपीटी में आने के बाद जो मैंने फ्लैश फाइल रखी है, सो यहां पे मैं सिलेक्ट कर देता हूं कॉलकॉम. कॉलकॉम में मुझे आना है, यहां पे ड्राइव में आना है, फॉर्मवेयर में आना है. फॉर्मवेयर में आने के बाद मुझे सिंपली सिलेक्ट कर देनी है रॉ प्रोग्राम 0. जस्ट सिलेक्ट दी रॉ प्रोग्राम 0. आप देख सकते हो रॉ प्रोग्राम 0 सिलेक्ट कर दिया मैंने. यहां पे आपको दिखा देता हूं. सो यहां पे देखो सिलेक्ट नहीं हुआ, दिख रहा है आपको? यहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ. तो मुझे क्या करना है? अभी यहां से सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो मुझे यूजर पे आना है और यहां पे यूजर पे आके देखो दो तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो. एक तो आप रॉ प्रोग्राम 0 ले लो, नहीं तो आप जीपीटी मेन ले लो, जीपीटी मेन 0 ले लो. दोनों में से भी कुछ भी आप ले सकते हो. तो मैं पहले आपको यहां पे दिखा देता हूं, रॉ प्रोग्राम 0 ले लेता हूं. सो यहां पे देखो रॉ प्रोग्राम 0 लोड हो गया, फाइल लोड हो गई. आप देख सकते हो एक फाइल लोड हो गई, सिंपली एक फाइल लोड हो गई. इसमें जैसे ही आप रॉ प्रोग्राम 0 लोड करोगे, यहां पे अगर आप देखोगे सही से तो जीपीटी मेन लोड हो गया. तो कॉलकॉम में जब भी आप लोगे तो एक तो आप रॉ प्रोग्राम 0 ले लो, वरना जीपीटी मेन 0 ले लो. कोई भी ले लो, दोनों भी सेम ही है. बस इतना ही करना है. लेकिन वो कॉलकॉम जो है वो यहां से सपोर्ट ना करते हुए आपको यहां से सपोर्ट करेगा. यहां से आपका MTK मैंने दिखाया सपोर्ट कैसे करता है. MTK सपोर्ट कर लिया, लेकिन कॉलकॉम नहीं करता, तो आपको यहां से करना पड़ेगा. सिंपली मुझे आपको यहां से राइट कर दीजिए. जस्ट राइट. देन राइट होने के बाद आप देख सकते हो यहां पे ओनली कॉलकॉम की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉलकॉम में ही आपको यह दिक्कत आएगी. यहां पे आप देख सकते हो कि राइट डन हो चुका है. आप देख सकते हो जीपीटी मेन 0, ओनली जीपीटी मेन 0 डन हो गया. और यहां पे मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूं. सो MTK में आपको स्कैटर लेना है और कॉलकॉम में आपको जीपीटी मेन 0 लेना है, तभी जाके आपका ये पार्टीशन क्रिएट होगा. अगर आप सही से देखोगे तो मेरे सारे के सारे पार्टीशन आपको यहां पे दिखाई देगा. तो ये कॉलकॉम की प्रोसेस है. कॉलकॉम में आपको इस तरह से करना है. सो सेम अगर मैंने कॉलकॉम बताया तो उसके तरह ही आपको सैमसंग, तो सैमसंग में आपका MTK CPU हो, कॉलकॉम CPU हो, SPD CPU हो, यूनिसॉन CPU हो. तो सैमसंग में इन चारों CPU में एक ही प्रोसेस है. तो वो कैसे करते हैं? तो यहां पे मैं इसको वापस से इरेज कर देता हूं, वापस से इसे खाली कर देता हूं और फिर बता देता हूं आपको यहां पे. सो मैं आइडेंटिफाई करता हूं. तो सैमसंग अगर आपके पास है, फिर वो सैमसंग में कोई भी CPU हो, MTK CPU हो, कॉलकॉम CPU हो या आपका SPD हो, यूनिसॉन हो, लेकिन फोन सैमसंग का है तो सभी सैमसंग के लिए सेम प्रोसेस ही होती है. तो उसको कैसा किया जा सकता है? तो यहां पे मैं वापस आ जाता हूं. पार्टीशन यहां पे मेरे सारे के सारे खाली हो गए. सेम वापस मैं जीपीटी में आ जाऊंगा. यहां पे मैं सैमसंग सिलेक्ट कर देता हूं. तो मैं यहां पे सैमसंग की फ्लैश फाइल ले ली है. तो सैमसंग की फ्लैश फाइल के लिए मुझे आपको मैं दिखा देता हूं. यहां पे
मैंने एक फ्लैश फाइल लिया है। अभी इसमें से अब दो फाइल लेना है। देखो आप देख सकते हो दो फाइल है, एक पीट फाइल है। पीट जो होता है पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल, तो सैमसंग में कभी भी पीट फाइल नहीं लेनी है आपको। जब भी लेनी है सीएससी फाइल। सीएससी फाइल के अंदर ही पीट होती है। अगर आप पीट लोगे तो दिखाएगा लेकिन राइट नहीं होगा, और राइट होगा तो शो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे सीएससी फाइल। सो यहाँ पे जैसे मैंने सीएससी फाइल लिया, देखो जीपीटी राइट हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो नॉट कनेक्ट ईएमएमसी, तो यहाँ पे मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरे पार्टीशन आप देखिए बन चुके। तो ये सारे के सारे पार्टीशन जो बने हुए हैं मेरे, ये सारे के सारे पार्टीशन मेरे सैमसंग के बन चुके। तो इस तरह से आप सैमसंग के भी पार्टीशन बना सकते हो। अभी इसी तरह से अगर आपके पास पैक फाइल है, पैक फाइल मतलब एसपीडी की फाइल है, तो अगर आपको एसपीडी बनाना है तो यहाँ पे मैं एसपीडी भी दिखा देता हूं कि एसपीडी को कैसे बना सकते हो। तो एसपीडी में पैक फाइल होती है, तो पैक फाइल को भी आप इस तरह से कर सकते हो। देखो तो एमटीके बना सकते हो, कॉलकॉम बना सकते हो, इसके अलावा आप एसपीडी बना सकते हो, इसके अलावा कोई भी सीपीयू बना सकते हो। लेकिन ये ईएमएमसी की प्रोसेस है, यूएफएस में इसमें नहीं होगा, क्योंकि यूएफएस में मिनिमम आपके 3 पार्टीशन होते हैं और मैक्सिमम 32 पार्टीशन होते हैं। उसका तरीका बिल्कुल भी अलग है। अगर आपको उसके बारे में भी समझना है तो हमारे पास यहां पे इसका क्लास है, जो ओनली एंड ओनली फ्लैश 64 का हम क्लास लेते हैं, एंड देन ओनली एंड ओनली 459 में, मतलब ओनली एंड ओनली 4999 मतलब 5000 रुपीज का हमारा क्लास है। 20 डेज का हमारा लाइव क्लास चलेगा और आपको 90 डेज तक वीडियो का एक्सेस मिलेगा। ये क्लास हमारा नेक्स्ट वीक चालू होने वाला है। आपको जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको क्लास के पुराने क्लासेस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9128, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और क्लास में जुड़ सकते हो। तो फ्लैश 64 में बस एपआरपी अनलॉक करना, प्रोग्रामिंग करना, बैड हेल्थ निकालना नहीं है। इसमें इतने सारे ऑप्शंस भरे पड़े हुए हैं, इतने सारे हिडन फीचर्स है, ये सारे के सारे इसी क्लास में आपको कवर अप किया जाएगा। इसमें ईएमएमसी होगा, यूएफएस होगा, चेंजिंग होगा। इसमें आपको फ्लैश 64 के सारे ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे कि रिप क्या होता है, नैनो मेमोरी कार्ड का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, यूएफएस कार्ड का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, I2C क्या होता है, ये सारे चीजें इसके अंदर आपको कवर अप किए जाएंगे। तो चलो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसपीडी में किस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एसपीडी का सीपीयू है तो एसपीडी का सीपीयू के लिए आपको सिंपली जीपीटी में आना है। यहाँ पे मैंने एसपीडी के फाइल लेके रखी हुई है। सो फ्लैश फाइल में आना है, दैट इज द एसपीडी, लावा का ले लिया है। सो यहाँ पे फॉर्मवेयर में आना है, यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट द पैक फाइल, ओनली द सिलेक्ट द पैक फाइल। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डन हो चुका है, सिंपली एंड देन चेक इट। सो अगर आप एमटीके का डम बना सकते हो, कॉलकॉम का भी डम बना सकते हो, सैमसंग का भी डम बना सकते हो, एसपीडी भी डम बना सकते हो। बिना डम बनाए आपका मोबाइल फ्लैश नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे एसपीडी के भी पार्टीशन बन चुके हैं, ठीक है। और आपको ये करने के बाद ये आपको वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो बस जस्ट एमबीआर में टिक करना है, ओके करना है और इसको इनवैलिड से वैलिड में कन्वर्ट करना है। एमबीआर कन्वर्ट करना जरूरी है। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो इसमें ना बहुत सारे चीज़ें हैं आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जैसे कि फीचर जस्ट बता देता हूँ, जैसे कि पावर राइट इनेबल क्या होता है, उसके बाद जीपीटी पार्टीशन के बाद जीपीटी के अंदर भी प्राइमरी जीपीटी क्या होता है। जैसे कि अभी अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट सिंपली प्राइमरी जीपीटी, जस्ट सिंपली प्राइमरी जीपीटी को अगर मैं यहाँ से रीड करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ एंड देन वन से जस्ट ये जो प्राइमरी जीपीटी है इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये आपको प्राइमरी जीपीटी को सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूं, देखो खुल नहीं रहा है। सो यहां पे मैं इसे 7 जिप में खोलने की कोशिश करता हूं। सो जस्ट 7 जिप, आप देख सकते हो इसके अंदर भी पार्टीशंस बने हुए हैं। तो ये कैसे कर सकते हो, तो ये भी चीजें मैं आपको क्लास के दौरान बता दूंगा। HSD टूल का यूज कैसे करना है, ये सारे चीजें मैं आपकी इस क्लास के दौरान आपको बता दूंगा। अगर आप क्लास में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके क्लास में जुड़ सकते हो। ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार बनाया, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज के दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा के 10 विदानियाँ एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो, न्यू नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज हम यही आपसे विदा लेंगे। आज के लिए नमस्ते।